गर्भ संस्कार का चौथा महीना है, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर का पहला महीना, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आते हैं 4th, 5th एंड 6th मंथ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आचार्य अष्टांग संग्रहकार जो हमारे वाग्भट आचार्य थे, वो इस बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। श्लोक में बताते हैं, चतुर्थ अंग प्रत्यंग विभागः प्रवक्त गर्भश्च स्थिरो भवति। इसका मतलब है, उन्होंने कहा है कि चौथे महीने में हर अंग प्रत्यंग ठीक से डेवलप होते हैं, वो स्थिर हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे रिस्क फ्री प्रेगनेंसी जिसे कहा गया है। ऐसा क्यों हुआ? प्लासेंटा डेवलप हो चुका है ना, गर्भ ने अपने आप को फिक्स कर लिया है, तो इसके बाद कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस 90% कम हो जाते हैं, जिसे आज के साइंस ने भी मान्यता दी है। सोचिए 5000 सालों पहले इन्होंने ये लिख के रखा है, मतलब आज भी मनुष्य वही है, चीजें वही है, सिर्फ देखने का नजरिया बदल चुका है। पर एक्चुअली शास्त्र के अनुसार, हमारे पुराने जमाने के हिसाब से इसे चौथे महीने में, छठे महीने में और 8वें महीने में सेलिब्रेट करना चाहिए। सीमंतन संस्कार क्या है? इसका एक मतलब ये भी है कि जो पुरुष है, मतलब जो पति है, उसने स्त्री के मन को प्रसन्नित करना, उसको भंग करना, यानी उसके दुखों को भंग करना। अब यहाँ पे इसलिए इसको आज के इसमें बेबी शॉवर भी कहा गया है। इसमें ब्लेसिंग्स का शॉवर करना है, और इसलिए उस समय माता को फूलों से सजाया जाता है, उसकी पसंदीदा चीजें दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि माता को जो जो पसंद है ना, वो उन्होंने इन दिनों में मांगना है। आयुर्वेद में इसमें क्षीरपाक, मतलब दूध में औषधि डालकर उसको पका के खाने को कहा है। आपको चावल में औषधि डालकर पका के खाने को कहा है। इससे मन को आह्लाददायक अवस्था प्राप्त होगी। आपके घर में जो आप अगरबत्ती लगाते हो ना, केवड़ा, गुलाब, ये सब मेध्या अगरबत्ती है। इससे आपके मन को शांति मिलती है, घर का वातावरण प्रसन्न रखना है, रोज मंत्र जाप सुनना है, और साथ ही में अगर हो सके तो आप यहाँ पे हवन कर सकते हो, क्योंकि अभी आपको अग्नि से उतना डर नहीं है जो पहले 3 महीने में था। तो यहाँ पे आप डेली एक छोटा सा हवन कर लेना, तो आपके लाइफ पे 4 चांद लग जाएंगे। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे कि इफेक्ट कैसे होता है। प्रेगनेंसी का 5th मंथ, इसमें क्या क्या होगा, क्या डेवलपमेंट होगी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में देखेंगे। अंत तक बने रहिए। 4th मंथ में हमने देखा उसका माइंड डेवलप हो चुका है, 6th मंथ में उसकी बुद्धि डेवलप होने वाली है, और 5वां जो मैंने उसने कहा कि मन से बुद्धि तक का प्रवास है, ये उसकी जर्नी है। मने प्रति बुद्धिंतन भवति, मतलब ब्रेन का पूरे बॉडी पे जो कंट्रोल है वो इस महीने से स्टार्ट होगा। इसलिए ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, इन दिनों में अभी उस बच्चों का वेट है ना फास्ट बढ़ेगा। अब तक वो स्लो चल रहा था, कुछ ग्राम में था, अभी वो 300 ग्राम तक भी चला जाएगा। देखिए 100 से 300 एक महीने में उन्होंने बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर लिया है। इसलिए यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा फास्ट है। क्यों? प्लासेंटा फिक्स हो चुका था, माइंड डेवलप हो चुका था, अच्छी बुरी चीजों का पता चल रहा है, फीलिंग्स आ चुकी है, और अभी डायरेक्ट बना बनाया ब्लड का पोषण उसे मिल रहा है माता से। इसलिए माता ने अपने खाने पे, जीने पे, घूमने पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, अच्छे लोगों से मिलना है। इन दिनों में उन्होंने कहा है बिकॉज ब्रेन इज मेड अप ऑफ फैट, 80% ऑफ फैट, इसलिए उन्होंने कहा कि इन दिनों में आपको मक्खन जरूर खाना है। इससे अच्छा खाना तो मेरे ख्याल से कोई हो ही नहीं सकता। तो आपके गर्भ संस्कार के साथ साथ आपको मक्खन खाना बहुत जरूरी है, उसी से ब्रेन का पोषण होगा, तब जाके उसकी बुद्धि डेवलप होगी, क्योंकि बेस अच्छा तो बिल्डिंग अच्छी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज और एक उन्होंने बताई है, इन दिनों में जितना आप अर्ली मॉर्निंग वाला ऑक्सीजन लोगे, उतना माता का ब्रेन शांत रहेगा और बच्चों का ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप होगा, और दिस इज फॉर लाइफ टाइम। कब से शुरू कर रहे हवन? फिर सोचिए मत, खाने में आपको ज्यादा एसिडिक चीजें नहीं खानी, क्योंकि ब्रेन डेवलप हो रहा है। एक याद रखिए, अगर हमारा मक्खन, घी अल्कलाइन है, तो हमारी एसिडिक चीजें उसको क्या कर देंगी? नलीफाई कर देंगी, रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए हमको गर्म पड़ने वाली चीजें थी कि पूरे प्रेगनेंसी में नहीं कहा जाती है, खास करके 5वें और 6ठे महीने तक, राइट? इसे अवॉइड करना है। तो ये थी आज की जानकारी 5th मंथ के बारे में। इंटरेस्टिंग थी ना? और कुछ जानना है, सवाल है, क्वेश्चन है, हमारे कुछ तो अलग चलता है, आपके रीजन के हिसाब से, आपके कल्चर के हिसाब से वहां पे जो होगा तो राइट है। और आप अगर माइग्रेट हो चुके हो तो जहाँ का कल्चर है उसे अडॉप्ट करो। और जानकारी जानने के लिए क्वेश्चन पूछो, आंसर जरूर देंगे। इस बार हम छठे महीने की बात करेंगे। छठे महीने में संस्कार किस तरह से किए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज का वीडियो। इससे आपके जो आने वाली पीढ़ी है उसका भविष्य तय होने वाला है। फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, हर तरह का ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी लाइन मिस नहीं करना आज मेरी। हमने देखा 4th मंथ में माइंड डेवलप हुआ, 5th में ब्रेन को डेवलप करने की जर्नी स्टार्ट होगी, मक्खन खाने को कहा गया। अब छठे महीने में ब्रेन पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। इसका क्या मतलब होगा? ब्रेन कंट्रोल कर रहा है? जी नहीं,
ब्रेन के साथ आपके न्यूरॉन्स डेवलप हो चुके हैं, ब्रेन के साथ आपके बोन मैरो डेवलप हो चुके हैं, क्योंकि बोन को भी बोन मैरो कंसीडर किया गया है। बिकॉज बोन मैरो क्या होता है, हमारी जो हड्डियां होती है उसके अंदर जो है उसे बोन मैरो या मज्जा धातु कहते हैं। तो हमारा ब्रेन भी हड्डियों से गिरा, इसलिए उसे भी बोन मैरो कहा गया है, समझा गया और माना गया है। और ये पूरे बॉडी का बोन मैरो ना ये 6ठे महीने में डेवलप होता है। और ये जो बोन मैरो है और ये जो ब्रेन है, ये हमारी विजडम है, हमारी इम्यूनिटी है, परमानेंट इम्यूनिटी, इसे टी सेल्स भी कहा जाता है। दूसरी, हमारी वैचारिक क्षमता इसके ऊपर डिपेंड है। तीसरा, हमारा रैम, मेंटल कैपेसिटी इसके ऊपर डिपेंड है। मतलब ये बच्चा फ्यूचर में स्ट्रेस ले पाएगा कि नहीं, इसका आईक्यू क्या होगा, इसकी इम्यूनिटी क्या होगी और ये किस तरह से सोचेगा, ये सब इस महीने में तय होने वाला है। अब इसीलिए इस महीने में हमने जो चौथे और पांचवें महीने में कहा ना, वो सब आहार ग्रहण करना है। बट अलॉन्ग विद दैट एक पर्टिकुलर आयुर्वेद मेडिसिन उन्होंने कही गई है, जो मैं आज आपको बताना उचित नहीं समझता, बिकॉज आप लोग ना कॉपी पेस्ट कर देते हो। आपके आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाओ, आपके प्रकृति के अकॉर्डिंग उसमें से कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन आपको दे देंगे। इसका क्षीरपाक करना है। क्षीरपाक किसे कहते हैं? 1 चम्मच पाउडर ली जाएगी, उसको 2 कप पानी में मिक्स करना है, गैस के ऊपर रखना है। चाय जैसे उबालते हैं ना, वैसे एकदम मंद गैस पे उसको उबालना है। 1 कप बचेगा, छान लो। अब इसमें दूध डालो, वापस उसको उबालो मंद गैस पर, मंदाग्नि पर। अब लास्ट में 1 कप सिर्फ दूध बचेगा, जिसमें सभी मेडिसिनल गुणधर्म प्रॉपर्टीज आ चुके हैं। इसको आपको ग्रहण करना है। ये आपकी बच्चे की लाइफ टाइम इम्यूनिटी, मेंटल कैपेसिटी और आईक्यू इंप्रूव करेंगे। अगर 30 दिन में ये हो सकता है तो क्या हर्ज है करने में। वो शास्त्र हो, वो क्रीड़ा हो, वो संगीत हो या नृत्य हो, हर तरह का शास्त्र हमारे पास अवेलेबल है। जरूर जाके पढ़ना और बच्चे के आईक्यू को बढ़ाना। तीनों इंटरेस्टिंग बात है। इस तरह की और वीडियो देखते रहिए। कुछ क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए दोस्तों, हम आंसर करेंगे। फोन कीजिए, जरूर आपको हेल्प करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगले वीडियो में बने रहिए।